हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो देखने वाले हैं। तो ये इस इंट्रोडक्शन वीडियो में है ना, हम लोग लैपलास के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग लैपलास का डेफिनेशन जानने वाले हैं कि उसका डेफिनेशन फार्मूला क्या है एग्जैक्टली और वो फार्मूले से कैसे उसके डिफरेंट फार्मूलेज डिराइव्ड हो चुके हैं। और साथ में ही हम लोग इसके सपोर्टिंग फार्मूलाज देखने वाले हैं जो कि हम लोग को एग्जाम्पल सॉल्व करने टाइम पे लगने वाले हैं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स के कुछ फार्मूलाज है, वो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है एग्जाम्पल सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड साथ ही साथ मैं इसमें आपको इसके टाइप्स भी बताने वाला हूँ कि कितने टाइप्स हैं लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में। तो प्लीज़ ये वीडियो आप एंड तक देखिए ताकि ये लैपलास ये जो चैप्टर है ये आपको अच्छी तरीके से समझने आना चाहिए। तो ये इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए क्योंकि इसमें ना मैं हिंट्स बताने वाला हूँ कि कैसे आप हम लोग ये फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फॉर्मूलाज के साथ। ठीक है, तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन है क्या है एग्जैक्टली? ओके, लैपलास है ना एक ऐसा एप्लीकेशन है ना, वो टाइम डोमेन को है ना फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। वो क्या करता है लैपलास, अगर एक मेरा टाइम डोमेन है, राइट, ये मेरा ये इधर मेरा एक साइकिल कंप्लीट होता है, राइट। तो वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा, एफ ऑफ टी को कन्वर्ट करेगा फ्रीक्वेंसी में। तो ये मेरा लैपलास का डेफिनेशन है। ठीक है, टाइम को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है और रिवर्स फ्रीक्वेंसी से टाइम में भी कन्वर्ट करता है। ओके, तो टाइम टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी टू टाइम, ये टू वे एप्लीकेशन है लैपलास का। ठीक है, तो टाइम के लिए सिंबल हम लोग टी यूज़ करते हैं, जैसे कि टी फॉर टाइम। एंड फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग एस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लैपलास का डेफिनेशन देखते हैं। सो लैपलास का डेफिनेशन है, सो डेफिनेशन ऑफ लैपलास ये है कि लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, ये जो है टाइम वाला फंक्शन है, टी वाला, और नीचे पीछे मैंने लैपलास लगाया क्योंकि हम लोग लैपलास निकालने वाले ये टाइम वाले फंक्शन का। तो इसमें हम लोग ने ना फॉर्मूला को एक पार्ट पार्ट में याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन 0 to infinity, then second e raised to minus st, then third part है f of t and the fourth part is dt। तो ये फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये चारों पार्ट से हम लोग का डेफिनेशन क्लियर होता है। ठीक है, और ये है हम लोग का लैपलास का फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर हम लोग ने ये वाले टाइम वाले फंक्शन को अगर हम लोग ने लैपलास अप्लाई किया तो इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा फ्रीक्वेंसी में। तो ये हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। ठीक है, एस को, एस मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity e raised to minus st f of t dt। ओके, तो हम लोग को इसके साथ कुछ फॉर्मूलेज लगने वाला है। तो वो फॉर्मूलेज क्या है मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो स्टैंडर्ड फार्मूला में हम लोग देखने वाले टोटल 10 मिनिमम कुछ फार्मूलेज हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट वन है लैपलास ऑफ वन। लैपलास ऑफ वन का डेरिव लैपलास आता है 1/s। तो ये जो वन है कांस्टेंट है, इसको अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो 1/s होता है। सेकंड है लैपलास ऑफ e raised to at। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ना e raised to at, इसके लिए मैं आपको वर्ड बोलूँगा उल्टा। उल्टा मतलब अपोजिट। ठीक है,
उल्टा ये शब्द याद रखने का है, ठीक है। क्या है इसका, 1/s-a, ये इसका लैप्लस होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस साइन है, इसके लिए 1/s-a होता है। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो ये ऐसा हो जाता था, लैप्लस ऑफ a⁻−at इज इक्वल टू 1/s+a, उल्टा साइन जो है उसका उल्टा, ठीक है। तो हम लोग याद रखने के लिए क्या रखेंगे, e⁻at प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो दोनों फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक फॉर्मूला भी अच्छी तरीके से याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। सो फोर्थ फॉर्मूला है हम लोग का लैप्लस ऑफ साइन 80। साइन 80 में क्या होता है, न्यूमरेटर में ए आता है अपॉन s² प्लस a², ऐसा रहता है, ठीक है। साइन के बाद फिफ्थ फॉर्मूला है लैप्लस ऑफ कॉस 80। कॉस 80 में क्या होता है, ये जो कॉश कॉश हम लोग अगर बोलेंगे तो लास्ट में एस आता है, राइट। और साइन साइन का हम लोग साइन साइन एंड तक आएंगे तो ए आता है, तो इसके लिए हम लोग ए ऊपर रखते हैं, कॉश कॉश। देखो मैं एंड तक बोल रहा हूँ तो एस लास्ट में रह रहा है, इसके लिए वो एस अपॉन s² प्लस a², ठीक है। एंड देन फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ फॉर्मूला है मेरा इसका ही, साइन 80 है ना, तो साइन 80 के बदले शाइन 80, SINH80, लैप्लस ऑफ शाइन 80 इज इक्वल टू, सेम रहेगा, सिर्फ इसके जैसा ही होता है, लेकिन तो माइनर चेंज होता है। क्या है वो, ये जो माइनस है इसकी जगह, ये जो प्लस है इसकी जगह पे माइनस रहेगा, मतलब a अपॉन s² माइनस a² एंड, ठीक है। एंड फिर शाइन हो गया है तो कॉश, ठीक है। कॉश 80 इसका अपोजिट रहेगा सेम, s अपॉन s² माइनस a²। एट फॉर्मूला है हम लोग का लैप्लस ऑफ t⁻n। ये जो फॉर्मूला है ना, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसके सम्स आते ही है, और स्टूडेंट्स को है ना इसका फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है उन लोग के लिए, ठीक है। तो इसके दो पार्ट है, फर्स्ट है n फैक्टोरियल अपॉन s⁻n+1 एंड और गामा n+1 अपॉन s⁻n+1, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज है, कब यूज करने के वो हम लोग आगे देखेंगे। our ninth formula which is constant raised to 80, ठीक है। ये है, इसका आंसर क्या है, राइट हैंड साइड लैप्लस क्या निकालेंगे, तो ये 1 अपॉन s माइनस a log c कांस्टेंट रेज टू 80। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया जो कि 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें स्टूडेंट्स को इसका आंसर मालूम नहीं रहता है, तो ये फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये रेयरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये थे हम लोग के फॉर्मूलास, और ये इम्पॉर्टेंट है,
यहाँ पे प्लस है, तो इसको याद रखने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया उल्टा। उल्टा ये वर्ड को याद रखो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। साइन में साइन ए आता है, कॉश कॉश में एस आता है न्यूमरेटर में, ठीक है। साइन दोनों का पॉजिटिव ही रहने वाला है, लेकिन साइन एच ए टी और कॉस एच ए टी में साइन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी साइन माइनस है, ठीक है। और ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। तो ये हाइपरबोलिक वाला फॉर्मूलेज है। तो टोटल हम लोग का ये एक और ये टोटल 9, तो टोटल 10 फार्मूलाज हम लोग ने देखे। तो हम लोग को और फार्मूलाज लगने वाले हैं, जो कि है